नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम गणितीय आगमन का सिद्धांत समझेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा। तो उदाहरण 1 है, सभी n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 5 up to so on + 2n - 1 बराबर n², यानी विषम संख्याओं का योग n² के बराबर होगा। यह हमें प्रूव करना है। अब हल देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न को कुछ इस प्रकार हम P of n की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी P of n जो कि हुआ 1 + 3 + 5 up to so on till 2n - 1 बराबर n² के। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, पहला कदम हमेशा P of n में n बराबर 1 डालने पे होगा, यानी सिर्फ पहली संख्या लेंगे। तो P of 1 हुआ 1 बराबर 1²। हमने n² में n की वैल्यू 1 डाली, अतः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल गई। इस प्रकार हमने ये प्रूव किया कि P of 1 हमेशा सत्य है। अब दूसरा चरण, जैसा कि हमने पढ़ा था, हम n को k के बराबर मान लेते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि P of k को हम सत्य मान लेते हैं। तो P of k का मतलब यह हुआ कि दिए गए सूत्र को हम kth टर्म तक लिखेंगे, यानी P of k जो कि हुआ 1 + 3 + 5 up to 2k - 1 बराबर k²। यहाँ हमने n की जगह k रख दिया और इसे हम समीकरण 1 बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है ये। तीसरा चरण, हमने n बराबर k में इस सूत्र को डालकर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, अतः n बराबर k + 1 के लिए सत्य सिद्ध करना। तो हमने P of k + 1 की सत्यता को सिद्ध करना है जब P of k हमने सत्य मान लिया है। तो P of k + 1 यानी सूत्र में k + 1th संख्या तक विषम संख्याओं का योग जो कि बराबर होगा 1 + 3 + 5 up to so on + 2 × k + 1 - 1, यानी n की जगह k + 1 रखा है, और यह हुआ समीकरण 2। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कदम के समीकरण 1 से P of k में दोनों साइड LHS और RHS में 2 × k + 1 - 1 ऐड कर देता हूं, यानी 1 + 3 + 5 up to 2k - 1 प्लस जो संख्या ऐड की है यानी 2 × k + 1 - 1 बराबर k² प्लस जो संख्या ऐड की है 2 × k + 1 - 1। तो दोस्तों, आप यहां ध्यान देंगे तो LHS P of k + 1 के बराबर होगा, क्योंकि P of k + 1 यानी k + 1th टर्म तक का योग, जिसमें kth टर्म भी आएगी। तो बहुत ही आसानी से मैंने P of k को P of k + 1 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 2 × k + 1 - 1 दोनों साइड यानी LHS और RHS में ऐड करके। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं तो वह आएगा k² + 2k + 2 - 1, यानी k² + 2k + 1, जो कि k + 1 होल स्क्वायर का सूत्र होगा। LHS हमने सिद्ध किया है कि वह है
P ऑफ k प्लस वन, P ऑफ k प्लस वन बराबर k प्लस वन का स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया। यानी हमने कथन k प्लस वन को सत्य सिद्ध किया, जबकि हमने P ऑफ k को सत्य माना था। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन P ऑफ n हमेशा सत्य है। आइए अब उदाहरण 2 देख लेते हैं। सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 भाग 1 इंटू 2 प्लस 1 भाग 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन प्लस 1 भाग n इंटू n प्लस 1 बराबर होगा n भाग n प्लस 1 के। अब दोस्तों, जैसा कि पिछला उदाहरण किया, ठीक उसी प्रकार हम P ऑफ n को लिख लेंगे 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन टिल 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 बराबर n अपॉन n प्लस 1। तो अब पहला चरण, जहां हमें पता है हम n को 1 के बराबर मानेंगे, यानी इस सूत्र में n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यह होगा P ऑफ 1 बराबर 1 अपॉन 1 इंटू 2, जो कि आएगा 1/2, जिसे हम तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः P ऑफ n में n बराबर 1 डालने से P ऑफ n सत्य सिद्ध हो गया। अब दूसरा कदम, n बराबर k डाल लेते हैं, अतः P ऑफ k को हम सत्य मान लेते हैं। तो P ऑफ k हुआ 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन टिल 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 1, और इसे हम समीकरण 1 बोलेंगे। अब तीसरा चरण, यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें LHS और RHS सत्य सिद्ध करना है। तो P ऑफ k प्लस 1 बराबर होगा, तो P ऑफ k प्लस 1 की सत्यता को सिद्ध करना है, जबकि P ऑफ k हमने सत्य माना है। अर्थात P ऑफ k प्लस 1 हुआ 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 बराबर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, और यह समीकरण 2 हुआ। अब ठीक पिछली उदाहरण की तरह ही मैं समीकरण 1 में दोनों साइड 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 ऐड कर दूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ताकि लेफ्ट हैंड साइड P ऑफ k प्लस 1 के बराबर हो सके। और अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां हम LCM लेंगे, तो यह आएगा k इंटू k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, जो कि हुआ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, जिसे हम लिखेंगे k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, जो कि आएगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, यानी P ऑफ k प्लस 1 बराबर हो गया k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। अतः हमने कथन k प्लस 1 को सत्य सिद्ध किया, जबकि हमने P ऑफ k को सत्य माना था। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी पूर्णांकों n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कथन P ऑफ n सत्य है। इस वीडियो में हमने उदाहरण के माध्यम से
गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा। धन्यवाद दोस्तों।